उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर। थाने परिसर में वेरिफिकेशन कराने आई महिला को लगी गोली और चश्मदीद ने बताया कि यह गोली दरोगा के पिस्टल से ही लगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दरोगा ने इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने एक सिपाही से कहा था मुझे पिस्टल ला के दे दो अंदर से। एक सिपाही ने उनके हाथ में पिस्टल ला के दे दी। एक और बैठे थे यहाँ पर मोटे से, एक ने अंदर ला के पिस्टल दे दी। मैं हक्कड़ी में बंद था सामने बिल्कुल। वो दोनों इधर खड़े थे गेट के पीछे काउंटर के पास। फिर तो उन्होंने पिस्टल ला के दे दी। ऐसे चेक बैक कर रहे हैं, उसे कुछ साफ वाफ कर रहे हैं उनकी लेडीज की तरफ ही करके। जो लेडीज के साथ में जेंट्स थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई तुम मारोगे नहीं क्या। तो वो जो सर के हाथ में जो बंदूक थी ना, जो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जो हाथ में बंदूक थी वो कह रहे थे कि ऐसी लग जाएगी, हंसी मजाक है। इतनी देर में तो उन्होंने चला दी। हकीकत में लग गई भाई गोली मेरी आंखों के सामने। कहाँ लगी गोली उनके? गोली मुझे नहीं पता कहाँ लगी। इतनी देर में तो वो गिर गई। गोली लगती भट्टी सी आवाज आई, वो गिर गई। पर शायद बता रहा हूँ, मुझे मेरे अंदाजे से सिर में लगी है। क्या नाम है बेटा, कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है सुभान, मेरे पापा का नाम है दिलशाद। कुरैशियों में मैं भुसपरा में रहता हूँ, ठाकुर वाली गली में। दूसरी बात, इतनी देर में तो इन्होंने खून सब पूछवा दिया। जब वो आदमी अंदर आना ना आया तो उन्होंने आने न दिया। जो लेडीज के साथ आदमी था ना, उन्होंने आने न दिया उस आदमी को अंदर। यहीं पे गेट लगा के बंद कर दिया। यहीं से खून पूछवा दिया था। मेरे सामने खून पूछवाया, मेरे सामने खून यहाँ से। फिर मुझे यहाँ से ले जाके वहाँ बंद कर दिया। फिर मैंने उस आदमी से कही, मैंने भाई घबराना मत, आपकी अम्मी के लिए मैं गवाही दूंगा। मेरे सामने गोली लगी है। तो ना मुझे यहाँ से निकाल कर तुरंत, इतनी बात सुनते मोटे से सामने बैठे थे, उनका नाम पता नहीं है मुझे, जो सामने काम कर रहे बिल्कुल मोटे से। तो उन्होंने मेरे तुरंत यहाँ से निकाल के वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ से वहाँ छोड़ के मैं अकेला, एक आदमी के हाथ में, सिपाही के हाथ में देखा, वो भी भाग गए। तो जब वो जो लेडीज के साथ थे ना, वो यहाँ खड़े थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से फिर मुझे वहाँ पे देख लिया। फिर वो मेरे पास गए। इतनी देर में वो मेरे पास जा रहे थे, वो वहाँ से घुमा के मुझे वहाँ ले गए। एक दफा कैमरा घुमाओ उधर ले आगे सर, गर्दन दबा रही है सर मेरी। निशान तुम्हारे जो? हाँ सर, मेरी गर्दन दबा रही है। ये तो पुराने मेरी लड़ाई के निशान है। यहाँ पे शायद ताजी निशान हो, मेरी गर्दन दबा रहे थे। तब मैंने हाथ बात निकालने की कोशिश करी थी, उसमें जालियों में से हल्की तो खिड़की टूटी। तब मेरा भाई दिखा, मेरी माँ दिखी, मैं चिल्लाया। जब पब्लिक इधर आई, मेरी अम्मी इधर आई, तो सब ये मुझे भाग गए। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी भी सेफ्टी कराना बड़े भाइयों। पैसे दोगे तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी। उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले थे कोई और पुलिस की बेटा है एक, वहाँ पर वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। बेटे का नाम क्या है? ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए पासपोर्ट रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, तो कोतवाली में तो जाना था। कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी। वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पे मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है। इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की उसमें लीडरशिप में। और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है, इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है।